तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 3 क्वेश्चन के अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको हमने हल किया था। तो अभी हम चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जिनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिमाग लगने वाला है तो अपना दिमाग खोल के बैठ जाइए। ठीक है, तो हम उसको समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, चौथा नंबर का। चौथा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दे रखा है क्या, 5 क्यूब और क्या है 5 क्यूब प्लस 1 और क्या है 5 क्यूब प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये संख्या है। अब इसको सॉल्व करोगे कैसे, भेजे में कुछ आ ही नहीं रहा होगा, खाली खाली सा दिख रहा होगा। अब स्टार्ट कहाँ से करें, नहीं दिख रहा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या कीजिए आप, अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सबसे पहले आप जो यूक्लिड का प्रमेय का है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन b से छोटा है। सबसे पहला काम कीजिए, इसको लिख लीजिए। क्या, यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय क्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस पे आइए, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे कह दिया 5 क्यूब, यहाँ पे क्या है 5 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे क्या है 5 क्यूब प्लस 4। ठीक है, अब आपको वाइजली वाइजली मतलब बुद्धिमानी से ऐसी संख्या का चुनाव करना है। ठीक है, जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो हमें ये संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान इन्हीं पे देखना है। आपको क्या लाना है, 5 क्यूब 5 क्यूब 5 क्यूब। ठीक है, जिसमें क्या है b हमारा क्या है, b इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, आपको b मिल गया कितना 5। अब आपको संख्या का चुनाव करना है। तो संख्या का चुनाव जब भी आप करेंगे आप इस रूप में करेंगे। ठीक है, माना, यहाँ पे लिखिए माना वह संख्या a बराबर 5 क्यूब प्लस क्या है r, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको एज इट इज ले लीजिए प्लस के r। ठीक है, अब r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, पिछले क्लास में बताया था r यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो एक बार जाके डिवाइड करके उस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। r की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, क्या 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा। अब इसमें b क्या है 5 है, 5 क्यों है ना, इससे कंपेयर करोगे तो b बराबर 5 मिल रहा। ठीक है, तो जो r की वैल्यू होगी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, r इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है क्या, नहीं 5 से छोटा होना है। मैंने एक एग्जांपल भी लेके पिछले वाले क्लास में सॉल्व किया था। मैं 20 21 22 23 24 25 को 5 से भाग दिया था, तो शेषफल कितना आया था, शेषफल 5 से कम ही आया था। 0 भी आया था, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 नहीं आता, क्योंकि 5 आते ही 1 का भाग चला जाएगा, 5 1 का 5, फिर शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप r बराबर 0 रखिए। ठीक है, r बराबर इस वाले में r बराबर 0 रखने पर आपको संख्या क्या मिली, a बराबर 5 क्यूब। ठीक है, जहां पे q है ये आप लिख दीजिए, जहां q एक धनात्मक
ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा माना वो संख्या ये है, तो वहां पे लिखिए क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हमारी संख्या क्या मिली 5Q। पहली संख्या हमारी r बराबर 0 रखने पे क्या मिला 5Q। अब जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है जो संख्या मिल रही है उसका स्क्वायर करने पे भी क्या मिलता है, एक धन पूर्णांक मिलेगा जो कि इस रूप का होगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्वायर करके देखते हैं। बोला स्क्वायर करने पे भी ऐसा ही मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, एक चीज पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वो आपको क्या है करना है, जहां पे आपने ये क्यू लिया ना इसकी जगह आप कर लीजिए एम। ठीक है, यहाँ पे एम कीजिए, और क्यू कर रहे हैं बताएंगे, यहाँ पे लिखिए आप एम। ठीक है, एम रूट यही रखना है, जो उसने दे रखा उसने क्यू दिया है, आप एम लीजिए एम लीजिए ओ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कीजिए, लेकिन रूट यही रखना है, यही रखना है। ठीक है, तो हमने मान लिया एम, जहां पे लिखा हमने एम एक धन पूर्णांक है। एम रखने के बाद जो यहाँ पे r बराबर 0 हमने रखा तो हमें संख्या ये मिली। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका स्क्वायर करने पे इस रूप का मिलेगा, तो चलिए इसका स्क्वायर करके देखते हैं। अगर हम ये स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5m का होल स्क्वायर, यानी 5m का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या 25m स्क्वायर। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5m स्क्वायर, एम नहीं एम होता है। ठीक है, तो 5m स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25m स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब m क्या है हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा आपका, क्या 0 होगा क्या। हमने पूर्णांक संख्या पढ़ा था पहली क्लास में, हमने बताया था पूर्णांक संख्याओं के बारे में, जिसमें था -3 -2 -1 0 इधर इनफाइनाइट तक था, फिर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है पूर्णांक हैं, लेकिन इसमें धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे हमारे क्या धन पूर्णांक है। 0 देखो ये 0 क्या धन पूर्णांक है या फिर ऋण पूर्णांक है, नहीं 0 इन किसी में नहीं आता, ना तो ये धन है ना तो ऋण है। ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 0 क्या है धन पूर्णांक है ऋण पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके पूछा जाएगा। तो मतलब 0 क्या आपका ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है। तो बाकी जो 1 2 3 4 है ये क्या हमारा धन पूर्णांक है। और धन पूर्णांक को ध्यान से देखोगे तो यही क्या हमारा है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं भी वही है। ठीक है, अगर धन पूर्णांक की बात हो रही है मतलब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। ठीक, यहाँ से क्लियर। हाँ, अब एक चीज देखिए m क्या है हमारा एक धन पूर्णांक है जो हमने माना है। ठीक है, जहाँ पे हमें धन पूर्णांक, अब धन पूर्णांक का आप स्क्वायर कीजिए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का 25, 6 का 36। ठीक है, ऐसे सॉल्व। अब जो स्क्वायर करने पे नंबर मिल रहा वो क्या है, वो भी एक धन पूर्णांक ही है। ये दिखा ना, वो माइनस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम क्या है, ये हमारा क्या है धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक 5 का गुणा करेंगे तो धन पूर्णांक ही आएगा। अभी मैंने वही समझाया ना, अगर स्क्वायर कर रहे हो धन पूर्णांक का स्क्वायर करोगे तो धन पूर्णांक ही आएगा। अगर उसमें किसी का 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या है धन पूर्णांक ही होगा। इसको हम मान लेंगे क्यू, 5Q। ठीक है, कहने का मतलब हमें जो पहला वाला रूप था वो मिल गया, उस संख्या का स्क्वायर करने पे हमें 5Q मिल गया। संख्या कौन सी हमारी थी, इस रूप की थी, जिसमें पहले हमने क्या रखा r बराबर 0 रखा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए।
अभी हम r बराबर 0 करके सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी हम r बराबर 1 करके रखते हैं इसमें, ठीक है। किसमें? इसमें r बराबर 1 रखेंगे, सॉरी इसमें रखना है हमने, ठीक है। इसमें r बराबर 1 रखते हैं तो क्या आता है, r बराबर 1 रखने पर संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5m प्लस 1। अब वो कह रहा है इसका स्क्वायर करो, ठीक है। हमें इस रूप में लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रख के इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। कोई बात नहीं, करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसको मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर 5m प्लस 1, इसको हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है, ये क्या हो जाएगा 25 m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 m, ये ना 2ab, यहाँ तक ठीक। अब चलिए इसको हम अलग तरीके से थोड़ा लिखते हैं, 25 m स्क्वायर प्लस के 10 m प्लस के 1 का स्क्वायर 1, ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कुछ व्यवस्थित करेंगे। इसमें से आप क्या कीजिए, 5 कॉमन लीजिए। 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 5m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस के 1, कुछ इस रूप का मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5m स्क्वायर प्लस 2m ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ से मैंने क्या, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया। किसमें किसमें से, इन दोनों में से मैंने क्या है 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5 इंटू m स्क्वायर, यानी 5 बचे 25m स्क्वायर, यहाँ पे 2 5 दूनी 10 m प्लस 1, ठीक है। अगर आपको ये कॉमन लेना भी नहीं आता, ये समझ में नहीं आता कि मैं कॉमन कैसे ले रहा हूँ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कॉमन कैसे लिया जाता है, कहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें कुछ कुछ इस रूप का मिल रहा, तो इस वाली संख्या को हम क्या मान लेंगे, q, माना 5m स्क्वायर प्लस 2m बराबर q। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि प्रश्न में ये दिया q एक धन पूर्णांक संख्या है। हमने यहाँ पे m को एक धन पूर्णांक संख्या माना था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो पहले हमने सिद्ध कर दिया था, आपको समझा दिया था, ये क्या है हमारा एक धन पूर्णांक है, ठीक। अब 2m, 2 का अगर धन पूर्णांक में मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, कोई भी धन पूर्णांक, एक हो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 का हम गुणा कर देंगे तो वो भी एक धन पूर्णांक ही आएगा, यानी कि ये भी एक धन पूर्णांक ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं q, ठीक है। और q क्या है, वो डिपेंड करता है m पे, तो चलो हम उसको q ही मान लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 5q प्लस 1 a स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें ये किस रूप में मिल गया, इस रूप में मिल गया। कहने का मतलब, अगर कोई एक संख्या है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आता है, उसका जो परिणाम आता है, वो इस रूप का होता है, जो कि एक धन पूर्णांक ही होता है, ठीक। 2 मिल गए हमें, चलो 2 मिल गए। तो अभी क्या करते हैं, r बराबर 2 रख के देखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हल है, ये सेकंड स्टेप था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, r बराबर 1 की जगह r बराबर 2 रखते हैं, ठीक है। r बराबर हम 2 रखेंगे, r बराबर इसमें हम 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 5m प्लस के 2। अब वो कह रहा है इसका स्क्वायर हमें करना है, चलो हम करते हैं, ठीक है। a स्क्वायर कर देते हैं, 5m प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। आपको स्क्वायर करना है, उसके साथ में अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सेटअप करना है इस रूप में, ठीक है। तभी आपका क्वेश्चन हल हो पाएगा। ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है। इतना आपको लगाना पड़ेगा, वो लगा तभी पाइएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। जब तक समझ नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए इससे सवाल करते हैं, 25m स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बचे 20m, ठीक है। कुछ ऐसा आया। अभी हम इसको एक साथ रखेंगे, 25m स्क्वायर प्लस
20m प्लस के 2 दूनी 4। ठीक है, आपको 4 तो दिख गया। अब आपको इसको सेटअप करना है दोनों को। इसमें से चलिए 5 कॉमन ले लीजिए। अब वही कीजिए, 5m² आ जाएगा प्लस के 5 चौका 20m प्लस के 4। अब आगे ठीक है, अभी आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा मैंने क्या कर दिया। 4 का गुणा करोगे किसी धन पूर्णांक में तो धन पूर्णांक ही आएगा। ये ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये धन पूर्णांक है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक होगा, जिसको हम मान लेंगे q। ठीक है, उसको लिख देना है यहाँ। चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको पहले। 5q प्लस 4, जहाँ q बराबर 5m² प्लस 4m। ठीक है, एक धन पूर्णांक है, ऐसा करके आप लिख लीजिए, तभी आपको ये मिल गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः जो सवाल में लिखा है। ठीक है, सवाल क्या पूछा था, दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। तो यहाँ पे आप वही सेम चीज लीजिए, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, वो लिख दीजिए। 5q प्लस 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या है टैकल करेंगे। हमें सबसे पहले क्या है, एज्यूम करना है कोई संख्या किस रूप में, यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय का है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है, 0 से बड़ा या बराबर होगा, बट लेस देन कितना होगा, b से छोटा होगा। उसको सबसे पहले हमें लिखना है। ठीक है, उसको अलग रूप में लिखना है, फिर उस रूप को कन्वर्ट करके जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हमें सॉल्व करके शो करना है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम 5वां क्वेश्चन उठाते हैं। अब उसमें क्या दिमाग लगेगा उसको ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसमें दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 4m प्लस 1 और 4m प्लस। पिछले क्वेश्चन में बोला था किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर यानी कि वर्ग किस रूप का होता है, 5q प्लस 1 5q प्लस 2। अब इस वाले में गया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब इस रूप का होता है। ठीक है, इस रूप का लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या वही सेम तरकीब अपनानी है। अब सेम तरकीब कैसे अपनाएंगे, माना वह संख्या क्या है, a बराबर 4q प्लस r, जहाँ पे r लेस देन बी बोले तो 4। ठीक है, मैंने मान लिया वह संख्या क्या है, ये है। ठीक है, माना वह संख्या क्या है, 4q प्लस r है, जहाँ पे r 0 से बड़ा या बराबर होगा बट 4 से छोटा होगा। ठीक, समझ आया। 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4m दिख रहा। ठीक है, यानी कि 4 क्यों दिख रहा, आप उसको तो चाहे 4 क्यों लिख लो, चाहे 4r लिख लो, चाहे 4n लिख लो, o लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको इस रूप का लेना है, ताकि अगर मैं इसका घन करूं तो हमें ये मिल जाएगा। r का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जहाँ r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 4 नहीं लेना है, 4 से छोटा रखना है। ठीक है, पहले हमें एजम्पशंस करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले r बराबर 0 रखेंगे। r बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे लिखो r बराबर 0 रखने पर ये बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 0 बराबर 4q। अब कह रहा है इसका घन इस रूप का होता है, जहां पे और साथ के साथ यहाँ पे ये भी लिखना है, ठीक है, जहां q एक धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सारे जैसे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके रखूंगा ना, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस एक बार आपको प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहना, ठीक है। तो बोल रहा है इसका घन, संख्या जो हमने मानी थी वो r बराबर 0 रखा तो हमें ये मिला। बोल रहा है इसका घन इस रूप का होता है, वो तो सिंपल सा है, ये क्यों कीजिए आप, ये क्यों करोगे तो 4q का होल क्यूब, यही ना। अब 4q का होल क्यूब है, हम इसको लिख सकते हैं 4 घाते 3 और q घाते 3, ऐसे लिख सकते हैं। जब b a और b के रूप में होता है, a गुणे b घाते m होता है, इसको हम लिखते हैं a पावर m गुणे b पावर m, ठीक है। वो घात दोनों पे ही चढ़ जाता है अगर यहाँ पे जो है दोनों गुणा पे है तो, ठीक है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ऐसे जितने भी फार्मूले हैं अगर आपको नहीं पता है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आता, तो मैं उस पर क्या है अलग से छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा ये घात कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक। तो इस रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ, 4 को जो 4 घाते 3 है तो हम इसको लिख सकता हूँ 4 गुणे 4 घाते 2 क्यू घाते 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो ये संख्या 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वो भी एक धन पूर्णांक है। क्यों हमारा धन पूर्णांक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कोई भी अगर धन पूर्णांक है उसमें आप किसी भी धन पूर्णांक का गुणा करो, उसका स्क्वायर करो या कुछ भी करो तो वो आपको एक धन पूर्णांक ही देगा, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लो, ठीक है, नोट बना के लिख लो। किसी भी धन पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे या घन करेंगे, ठीक है, या पावर 4 करेंगे, पावर 5, कितने भी पावर करेंगे, ठीक है, वो अपनी भाषा में लिख लीजिए, वो क्या आपको एक धन पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है जिसको मैं मान लेता हूँ m, जो कि क्वेश्चन में आपके दिया हुआ कि m एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 4 इंटू m, या इसको सीधा सीधा लिखूं तो 4m लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब है जो हमने संख्या मानी थी अगर उसका हमने घन किया r बराबर 0 रख के तो हमें किस रूप में मिला, इस रूप में, ठीक है। तो पहला आपका ये मिल गया इस रूप का। अब ये r बराबर हमें क्या रखने की जरूरत है, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा ना, तो चलो r बराबर 1 रख के देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो हमारी जो संख्या है वो हो जाएगी a बराबर 4q प्लस के 1, इस रूप का हो गया। अब बोल रहा है इसका घन करना है हमें, ठीक है, यानी ये पावर 3 करना है, घाते 3 करना है। a घाते 3 बराबर 4q प्लस के 1, इसके घाते हम जब 3 करेंगे तो हमें क्या है, हमारा पहला से एजम्पशन है कि हमें इसका करने पे ये मिल जाएगा, ठीक है, ये अपना एजम्पशन है। मैं r बराबर 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि r बराबर 1 रखूंगा तो शायद इस रूप का मिल जाएगा। अभी मेरे को कुछ नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो a प्लस बी पावर 3 या घन, इसका एक फार्मूला है। ये फार्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिए। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है, इस रूप में होता है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारा आपको याद होगा, नहीं याद है इसको लिख लीजिए। और इसको अगर मैं और शॉर्ट में लिखूं तो ये इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी को तोड़ के यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसका क्यूब करते हैं। 4 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस के 3 इंटू ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर गुणे 4 क्यूब। ठीक है, इतना बड़ा सा मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम एडिटिव रहने देंगे। ठीक है, पहला वाला 4 का होल क्यूब रख देंगे, उसके बाद +1 आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, चलो यहाँ पे बात करते हैं, 3 गुणे 4 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के 3 गुणे 1 स्क्वायर 1 गुणे 4 क्यूब। ठीक है, इसको हम और तोड़ते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4 क्यूब होल क्यूब प्लस के 1 प्लस के 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, 16 दिया 48 क्यू स्क्वायर और प्लस के 3 का 3 चौका 12 क्यूब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको फिर लिखते हैं, इसको ये लिखेंगे हम 4 के घाते 3 क्यूब के घाते 3 प्लस के हम 48 क्यू लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर प्लस के 12 क्यू लिखेंगे और प्लस के 1। ठीक है, 1 को लास्ट में लेंगे, 1 को लास्ट में लिख लिया, बाकी इनको क्या है हमने इधर ला दिया। ठीक है, अभी तीनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन हो सकता है। 4 कॉमन हो सकता है, 4 3 12, 12 चौका 48 और 4 यहाँ पे 3 बार है तो 1 4 काम हो जाएगा, मतलब 16 चौका 64 है यहाँ पे, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 बाहर आएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 16। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो। ठीक, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं क्या ले रहा हूँ, 4 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो बराबर 4 मैंने क्या है कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 के घाते 3 था तो 4 के घाते 2 बचेगा और क्यू के घाते 3 बचेगा प्लस के 12 बचेगा, 12 क्यू स्क्वायर और प्लस के क्या बचेगा 3 क्यू और प्लस के 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्यू 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 ये सारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उसका क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, 3 का गुणा करो, 12 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, 4 स्क्वायर का गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होगा जैसा कि हमने मान रखा है। अगर क्यों धनात्मक पूर्णांक संख्या हमने पहले ही मान लिया तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, जिसको मैं रूट मान लेता हूँ, ये क्या है मान लिया हमने m। अब m जैसे ही मानोगे तो इसके बराबर हो जाएगा 4m प्लस 1 a क्यू बराबर। अब ये देखिए किस रूप का मिल गया हमें, ये हमें मिल गया इस रूप का मिल गया। तो मतलब आपको थोड़ा सा क्या है लॉजिक लगाना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहाँ पे, पहले तो आप संख्या इस रूप में मानिए। ठीक है, इस रूप में भी ये वाला डिजिट, ये वाला आप क्वेश्चन पूछा है ना, उसको देखकर हिसाब लगाइए कि 4 क्यों होगा कि 2 क्यों होगा। ठीक है, मैं 2 क्यों रखता, यहाँ पे मैं 2 क्यू रखता, r बराबर 0 रखता, तब भी यहाँ 2 क्यू का मैं अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 क्यू रखता। ठीक है, तो 2 क्यू का अगर क्यूब करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यू घाते 3। फिर भी यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते थे और हमें मिल जाता 2 क्यू गुणे 2 क्यू। फिर भी हम इसको लिख सकते थे 4m, 2 क्यू अगर हम मान लेते, फिर हमें इस रूप का मिल गया। लेकिन फिर हमें इस रूप का मिलना मुश्किल था, 2 अगर हम रख देते 2 क्यू तो हमें ये वाला रूप नहीं मिलता, इसलिए मैंने क्या है उसको क्या मान लिया 4 क्यू प्लस 8। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये तभी पॉसिबल है
जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, जब आपका दिमाग चलेगा और आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था अभी तक, बहुत पहले किया हुआ है, बट मेरे को पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी हमारा r बराबर 1 तक हो गया। अब r बराबर 2 रख के देखते हैं। अब क्या है, r बराबर 2 रखेंगे। अगर हम r बराबर 2 रखेंगे तो क्या ये संख्या मिल सकती है क्या? 3 रखेंगे तो क्या मिल सकती है क्या? अब देखिए यहाँ पर डाउट है, बाकी हमारे पास 2 ही बचे, या तो मैं 2 रखूँ या तो 3 रखूँ, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, चलो 2 रख के देख लेते हैं सॉल्व करके क्या बनता है, क्या पता। चलो r बराबर 2 रख लेते हैं, देखते हैं इस रूप का मिलता है कि नहीं। अगर इस रूप का मिलेगा तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे क्लास हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो 3 भी रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो मिलेगा, इतनी ही वैल्यू रख के ये तीनों रूप मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो 2 रखते हैं, r बराबर 2 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 4 क्यूब a बराबर 4 क्यूब प्लस के 2, ठीक है। अब इसका घन करते हैं हम, चलो a क्यूब 4 क्यूब प्लस के 2 पावर 3, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, उसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, याद कर लीजिए, ठीक है। पहला पद का क्यूब 4 घाते 3 क्यूब घाते 3 प्लस दूसरा का क्यूब 2 घाते 3 प्लस 3 गुणे ए स्क्वायर 4 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस गुणे बी यानी कि 2 प्लस 3 बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर गुणे 4 क्यू, ठीक है। ये मिल गया। तो इसको सॉल्व करके शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लिखा 4 क्यू घाते 3 इसके लिए घाते 3 इसके लिए प्लस के 8 हो गया प्लस के 4 चौका 16 दिया 48 हो गया, 48 क्यू स्क्वायर हो गया, 48 गुना 96 हो जाएगा, 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 96 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16 या 48 क्यू प्लस के 48 क्यू। अब इसमें ध्यान से देखो, 4 तो हमारा इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, मतलब इस रूप का मिल जाएगा, लेकिन हमें 3 नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर 3 नहीं मिल रहा, हमको 3 चाहिए, ठीक है। अगर हमको 3 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमको 3 चाहिए जो कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, 3 हमको इसमें से चाहिए। अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमें 3 नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें प्लस 3 करूँ और, ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस 3 अलग से कर दूँ, अगर प्लस 3 अगर से अलग से कर दूँ तो इसको हमें क्या है 3 घटाना पड़ेगा, इसमें हमें 5 लिखना पड़ेगा। 8 को मैं अगर 5 और 3 में लिख दूँ तब भी बात बन नहीं रही है, ठीक है, नहीं बनी ना। तो मतलब ये r बराबर 2 रखने पे ये वाला रूप तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप क्या कीजिए, जब डाउट वाला सीन है, जैसे मेरे को डाउट है मैं 2 रखूंगी 3 रखूँ, मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उसका एक रफ में पहले 2 रख के फटाफट सॉल्व कीजिए तेज स्पीड में, क्या वो मिल रहा हो, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप। 2 रखने में नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 रखने में नहीं मिलेगा तो हम रखेंगे 3, ठीक है। हम रखेंगे r बराबर क्या 3, चलो r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा हमें 4 क्यू प्लस के 3, ठीक है। इसका हम घन करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यू, अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4 क्यू प्लस 3 का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 4 के घाते 3 क्यू के घाते 3 प्लस के 3 के घाते 3 प्लस 3 ए स्क्वायर भी होता है, 3 गुणे 4 स्क्वायर और क्यू स्क्वायर गुणे 3 प्लस के 3 बी स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर गुणे 4 क्यू, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये शायद इस रूप का मिल जाएगा, वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो बराबर हम लिखेंगे
चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 16 = 64, क्यू के घाते 3 प्लस के 3 3 का 9 3 27। ठीक है, ये सब पावर पे लगाने के बाद अगर आपका 3 के पावर 3 का भी आप सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, हल नहीं कर पा रहे हो, ये 27 कैसे आया, तो इन चीज़ों के लिए आप कमेंट कीजिएगा बिना हेजिटेट के, बिना हेजिटेशन के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्लस के 4 × 16 = 48 क्यू² प्लस के 3 3 का 9 3 27 और चौका 27 चौका हो जाएगा 4 7 28 4 2 8 2 10 108 क्यू। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है। ठीक है, और ये बचा 27। अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या है 27 को क्या है ऐसा लिखना है ना कि उसमें 3 भी हमें मिल रहा है और ऐसा मिलेगी जिसमें 4 का गुणा हो। तो 27 को 3 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 24, और 4 6 24 यानी 4 से कट जाएगा। बस खत्म, इतना ही तो करना था। अब हम इसको लिखेंगे, देखो 64 क्यू के घाते 3 प्लस के 27 को मैं यहाँ पे 24 लिख रहा हूँ, 24 प्लस के 48 क्यू² प्लस के 108 क्यू प्लस के 3। तो मैंने इसी चीज को इस रूप में लिखा। ठीक है, ये एज इट इज लिखा। 27 को मैंने 24 और 3 दो भागों में कट कर दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए था। ठीक है, 2 रखने में हमें मिला नहीं था, तो हमें 3 पे मिलना था, ये छोटी है। ठीक है, गारंटी है। तो चलिए अभी हम इनमें से सब में से 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 4 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर मिलेगा 16 चौका 64 16 क्यू घाते 3 प्लस 4 छक्का 24 प्लस के 48 12 चौका 48 प्लस के 27 चौका 108 प्लस के 3। ये मिल गया, सॉल्व हो गया। अब इसको आप मान लीजिए क्या है m, क्योंकि ये धन पूर्णांक संख्या है, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। माना कि ये m है, 4m प्लस के 3। ये हमें कौन सा रूप मिल गया, ये रूप मिल गया। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने क्यों माना उसको m ले लिया, आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी क्वेश्चन में बोला इस रूप का है, इस रूप का है मतलब इससे मिलता जुलता है। वो भी ये नहीं करा कि m ही है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा क्वेश्चन कि ये m फिक्स है, नहीं, इस रूप का है। रूप का बोले 4 गुणे m की जगह NOPQ हो सकता है प्लस 3 है, क्योंकि उसने m लिया है तो मैंने भी इस वाली संख्या को m ले लिया इस रूप का दिखाने के लिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे n भी कर सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से 5वां क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। अब छठा लेते हैं। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो लाइफ में कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हम लेते हैं। दिखाइए कि एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग इतना रूप का होता है। ये लिख रहा है एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है किस रूप का, 8m प्लस 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी विषम, ध्यान रखिए बोल के शब्दों का ध्यान रखिए, किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, इस रूप का होता है। अब विषम संख्या सम संख्या के बारे में कल मैंने बताया था आपको। विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए, और जो 2 से विभाजित नहीं हो वो
सॉरी, जो सम संख्या होती है वो दो से विभाजित हो जाती है, जो विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या। ठीक है, तो जो विषम संख्या होती है वो आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं अगर पढ़ा है तो जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या वो हमेशा क्या है 2m+1 के रूप का होती है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये q, जहां पे q एक धनात्मक पूर्णांक, q की जगह कुछ भी रखे देख लीजिए। ठीक है, कुछ भी रखो, धनात्मक नहीं, एक पूर्णांक है। ठीक है, आप 2 की जगह कुछ भी रख के देखिए, सॉरी q की जगह 0 रखिए 1 मिलेगा विषम संख्या, 2 रखिए 5 मिलेगा, 1 रखिए 3 मिलेगा, 3 रखिए 7 मिलेगा। ये सारी संख्याएं विषम संख्या इस रूप का होता है। ठीक है, या फिर ये इस रूप का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई है, तो 4 के मल्टीप्लाई में भी हमेशा क्या है 4 किससे बना है, 4 बराबर 2 गुणे 2, इसमें 2 गुणे 2 ही है, यानी कि दोनों सम संख्या को डिनोट करने वाली संख्या है, अगर डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो यानी ये भी क्या है एक रूप है विषम संख्या का। ठीक है, 6 नहीं है, 6q+1 लिखोगे आप तो नहीं है, 6q+1 लिखोगे तो नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी आ जा रहा। ठीक है, 2 3 6, तो 3 का भी मल्टीपल आ रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, विषम संख्या इस रूप में लिखा जा सकता है। अब वो बोल रहा है किसी विषम संख्या का वर्ग इस रूप का है, तो हमें क्या है ये दिख के आता पहले ही, मैंने इन दोनों को इसलिए लिया है मेरे को देख के आता। अगर मैं इसको लेता हूँ, अगर स्क्वायर करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्यों स्क्वायर हो रहा, 2 दूनी 4 ही तो हो रहा, तो हमें तो ये मिलना कितना 8 चाहिए, इस रूप का चाहिए, तो हमें क्या 4q+1 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर से रूप लेना पड़ेगा 4q+r। अब मैंने मान लिया वो संख्या क्या है 4q+r है। अब r बराबर 0 अगर हम रखेंगे तो हमें केवल 4q मिलेगा, तो हमें ये नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको देखना है, 1 रखोगे तो 4q+1 कुछ मिलता जुलता इस रूप का आ रहा है। ठीक है, तो हम r बराबर पहले तो 1 रख के देखते हैं क्या हमें मिलता है क्या। चलो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q+1। अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर इस रूप का होता है। तो चलो स्क्वायर करके देख लेते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4q+1, इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 चौका 4q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 में 4q प्लस 2ab। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 4 चौका 16 q स्क्वायर प्लस के 2 चौका 8 q प्लस के 1। ठीक है, अब इसमें से हम क्या 8 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 8 हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया 2q स्क्वायर 8 में 16 प्लस 1 और प्लस के 1। क्योंकि हमने क्या है q को एक धनात्मक पूर्णांक संख्या माना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये क्या होगा एक धनात्मक संख्या होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको m लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा 8m+1 हो गया सर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए किसी भी जो क्वेश्चन लिखा किसी भी विषम संख्या का वर्ग किस रूप का 8m+1 रूप का होता है। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अभी आप खुद जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पास बुक कोई अलग हो, मेरे पास साहित्य भवन पब्लिकेशन की है तो मैं उसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास बुक दूसरी हो, बुक दूसरी होने से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा ये जो डिजिट्स है ना ये सब चेंज हो जाएंगे बस। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता उसका कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है छठा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, जो विषम संख्या मैंने लिखी ना वो 2m+1 के रूप में होगा या तो 4m+1 के रूप का होगा। ठीक है, अभी हम छठे के बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इसमें क्या करा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि का उपयोग करके इसका क्या है HCF निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। चलो एक और कर लेते हैं, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, सबसे पहला काम हमारा ये था कि 3 संख्याएं दी हैं, तो सबसे पहले 2 बड़ी संख्याओं को हम चूज करेंगे। ठीक है, उसका HCF निकालेंगे, जो HCF आएगा दोनों का उसको तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे, उन दोनों का जो HCF आएगा वही हमारा क्या है आंसर होगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी संख्या 324, उससे छोटी 252, सबसे छोटी 180। तो हम 200 इसको मिटा देते हैं। तो हम क्या लेंगे 324 और 252, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 324, बी बराबर हमारा 252 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रफ कॉपी में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था 324 भागे 252 कीजिए, बाहर जाएगा 1, 252, 2, 12 में 5 गए 7, 72 से 70 आ गया, यानी कि ये हमारा क्या आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 324 बराबर 1 गुणे 252 गुणे 1 प्लस के 72। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में कि जब तक आर हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम इसको क्या है रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, हो सकता है आपको समझ नहीं है अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो पिछला वाला जो वीडियो हमने बनाया है जिसमें क्वेश्चन हमने इस टाइप के बहुत सारे कम से कम 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको जाके एक बार देखिए, उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे दोबारा से हम इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे। ठीक है, जिन्होंने वो क्लास देखा हुआ है कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड में कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। तो चलिए हम 252 और 72 को लेते हैं। 252 भागे हम फिर 72 करेंगे, 7 तिरिक 21, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्तर 21, 12 में 6 गए 6, 4 में से 1 गए 3। ठीक है, तभी हम उसको लिखेंगे 72 इक्वल टू सॉरी 252 इक्वल टू 72 गुणे 3 प्लस के 36। अभी भी हमारा क्या है आर क्या है 0 के बराबर नहीं है, आर 0 के बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे दोबारा रिपीट करेंगे इसको और इसको लेके, फिर 72 आगे 36, 36 गुना 72 हमें मिल गया शेष पर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 72 बराबर 36 गुणे 2 प्लस के 0। आर हमारा क्या है 0 के बराबर मिल गया, यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा वो हमारा क्या होगा 36 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 36 को सॉल्व करेंगे 180 के साथ में, पुनः यहाँ पे लिखे पुनः 36 और 180 को हल करने पर। ठीक है, ये आप लिखिए अपनी भाषा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही बताया जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, उसका गणित से कोई लेना देना नहीं है। आपके स्टेप सही होने चाहिए, आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे 38 सॉरी कितना था 36 और 180 को सॉल्व करेंगे। इसमें बड़ा कौन है 180, ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे 180 भागे 36 करेंगे, 3 6 18 3 25 15, चलो 5 बार देके देखते हैं, 5 6 30, 5 15 3 18। ठीक है, 0 आ गया, एक ही बार में 0 आ गया, यानी कि 180 बराबर क्या 36 गुणे 5 प्लस के 0, यहाँ पे आर 0 हो गया। इसमें भी क्या है हमारा 36, इन दोनों का भी क्या है HCF है, तो आंसर हमारा हो जाएगा HCF बराबर 36। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात समझ में, आई होप कि ये
ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट इसके लिए क्योंकि मैंने इसमें फास्ट स्पीड में थोड़ा लगाया है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें मैंने बाकायदा आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया है। चलिए 7 क्वेश्चन हो गए, 8वां देख लेते हैं। 8वां कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनसे मार्च कर सकते हैं। तो बोल रहा है एक आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है, जिसमें कितने हैं 616 सदस्य हैं, और ये बोल रहा है उसके पीछे उसके आगे 32 आर्मी के बैंड वाले हैं, ठीक है। वो बोला उनके पीछे मार्च करना है, तो ऐसी संख्या बताइए, ठीक है, ताकि वो बराबर बराबर संख्या में मार्च कर सके। जैसे कि मान लीजिए एक में है हमारे पास 6 है, एक है हमारे पास 8, तो 6 और 8 को आपको क्या करना है, ऐसी संख्या में परिवर्तित करना है, दोनों को मिला के, कि वो बराबर बराबर संख्या में बन जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 और 8 है, अब इनका दोनों का HCF पहले क्या है, 2 3 6 2 चौका 8, 2 हमारा क्या है HCF है, ठीक है, 2 चौका 8 2 3 6, ठीक। तो देखिए 2 हमारा क्या है HCF है, इसका मतलब ये है HCF बोले तो 2 चौका 8 और 2 3 6, तो हम इसको 2 पार्ट में ही कर सकते हैं। जैसे कि इससे 3 ले लिया हमने और 4 उससे ले लिया, 3 और प्लस 4 यानी 7 7 की 2 टुकड़ियां हम बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। 2 HCF है, मतलब 2 ही पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, अगर बराबर बराबर ही बांटना हो, जिसमें इसका 3 होगा 4 इसका होगा, 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे 2 टुकड़ी बनेगी, 8 से 14 दोनों मिला के 14 हो गए, ठीक है। दोनों 2 से कट रहे हैं, तो मतलब 2 क्या हमारा HCF हो गया। अब 2 HCF हो गया तो हमारे 2 ही गुच्छे बनेंगे, ठीक है। अब 2 गुच्छे कैसे बनेंगे, 3 इसका रहेगा और 4 इसका रहेगा, 2 3 6 3 और प्लस के 4 वो रहेगा 7, फिर 3 ये 4 ये, ठीक है। ऐसे 2 गुच्छे बनेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। तो कहने का मतलब जो हमारा HCF होगा उतने ही गुच्छे बनेंगे, उतने ही सेम टाइप का हमारा क्या है गुच्छा बनेगा, जो भी बोलना उसको, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 क्या है सैनिक हैं जो पैदल चल रहे हैं, उनके आगे क्या है बैंड वाले 32 जवान हैं। 32 क्या है, 32 क्या है बैंड वाले हैं, और कितना था 616, और 616 क्या है आर्मी है जो बैंड के पीछे पीछे जा रही है। अब वो कह रहा है कि इसको ऐसा बनाइए, कैसा कि दोनों समूहों को समान स्तंभों में चल सके। समान स्तंभ मतलब एक लाइन ये बनती है, ठीक है, ये दूसरी लाइन बनती है, ठीक है। बैंड वाले आगे आगे रहेंगे, उसके पीछे आर्मी के जवान, ठीक है। वो बोल रहा कि जब इसको बनाइए तो एक ही रोप के बनने चाहिए, जितने भी लाइनें बनी वो लाइनें आपको बतानी कितने लाइनें बन सकती हैं। तो जैसे हमने 6 और 8 का एग्जाम्पल लिया था, हमें जो HCF मिला उतनी गुच्छे उतनी ही लाइनें बनेंगी, यानी कि जो संख्याओं का दोनों संख्याओं का HCF होगा वही हमारा क्या है लाइनिंग होगी। बात समझ में आई, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसका सिंपल सा मतलब है, आपको इतना सारा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जितना मैंने इधर दौड़ा के आपको बताया, सिंपल सा आपको क्या है HCF निकालना है, ठीक है। चलिए अब दोनों को हम संख्याओं को देखेंगे, बड़ा कौन है 616, छोटा कौन है 32, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे 616 भागे क्या करेंगे 32, 32 का 32, यहाँ पे 11 में से 2 गए 9, यहाँ से 5 में 2 गए 29 और 96, 32 दिया 36,
9 चलो देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 को भाग देते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 16 में 60 के 8। तो ऐसा है, ठीक है। ये हमारा रफ कॉपी हो गया। हम लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस के 8। अभी भी हमारा क्या है, आर क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। इसको लेंगे अभी 32 और 8 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 भागे 8, 8 चौका 32। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है, ये आपको पता लग गया 32 में 4 का ही भाग जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस के 0। तो जो ये 8 हो गया हमारा बी, ठीक है, यही हमारा क्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF हो गया। अब जो HCF हो गया यानी कि इतने ही लाइनें, इतनी ही स्तंभें बन सकती है, यानी कि 8 लाइनें बनेंगी। देखो कैसे 8 लाइनें बनेंगी ऐसे, जिसमें क्या होगा 8 चौका 32, 4 तो बैंड वाले होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 बैंड वाले होंगे, और 8 7 56 और 8 7 56 और 77 बंदे क्या है, कौन से रहेंगे, आर्मी के, ठीक है। ऐसे 77 77 ये, और कितने ये 4 4 बैंड वाले, इस तरीके से 8 लाइनें बनेंगी। आप उसको लिख के जोड़ के देख लीजिए। 77 इंटू 8 कीजिए, 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, ठीक है, 616 आ गया। ऐसे ही ये 4 7 सॉरी 4 8 32 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या हमारे 8 लाइनें बन जाएंगी, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका 8, ठीक है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी आएगा क्वेश्चन इसमें कोई ना कोई, ठीक है। एक हमें माला बनानी है जिसमें हमारा कुछ डायमंड है, कुछ हमारा इस कलर का है, कुछ उस कलर का है, तो हमें कुछ मालाएं बनानी है जो सेम टाइप की हो, दिखने में सेम हो, नंबर आप उसमें गुड़िया डलेगा ना वो बराबर हो, एक कलर का 5 हो तो सब में एक कलर का 5 हो, व्हाइट हो तो एक कलर का ही हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसका आपको सिंपली क्या है, HCF निकालना है, और कुछ नहीं करना है। HCF आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है, अब स्था के पास 750 मोती है प्लास्टिक के, 750 मोती प्लास्टिक के हैं और 95 मोती कांच के हैं। देखो आ गया क्वेश्चन, 95 मोती क्या है, कांच के हैं। इन मोतियों से ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिससे कि प्रत्येक माला में मोतियों की संख्या समान रहे। ज्ञात कीजिए प्रत्येक माला में कितने मोती हैं, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, पहले तो आप इसका HCF निकालिए बेझिझक, ठीक है। 750 में हमारा E क्या है, 750 हो जाएगा, और B हमारा क्या है 95 हो जाएगा। तो सबसे पहले 750 को 95 से भाग दीजिए, 9 7 63 9 8 72, चलो 8 8 5 40, 8 9 72 4 76 नहीं, 7 ही जाएगा, 4 5 35, 7 9 63 और 3 66, 10 में 5 गया 5, और यहाँ से 14 में 6 8, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 750 बराबर के 95 गुणे 7 प्लस के 85। अभी देखिए 85 हमारा क्या आर है, आर 0 के बराबर नहीं है, तो हम फिर करेंगे 95 और 85 को लेंगे, 95 भागे 85 करेंगे, एक बार जाएगा 85, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 95 बराबर 85 गुणे 1 प्लस के 10। अभी भी हमारा आर 0 के बराबर नहीं है, तो हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, 85 भागे 10, 10 अट्ठे 80, 5 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 85 बराबर 10 गुणे 8 प्लस के 5। अभी भी नहीं है, 5 10 और 5 को लेंगे तो आप सिंपली 10 आगे 5 कीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए 10 बराबर 5 गुणे 2 प्लस के 0, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे देखिए आर बराबर 0 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं था, फिर रिपीट किया, मतलब ये है कि हमारा HCF हमारा कितना हो गया 5,
यानी कि दोनों का जो हमारा एचसीएफ निकल के आया किसका 750 का और 95 का, वो 5 आती, यानी कि क्या है हमारी जो मालाएं बनेंगी वो 5 मालाएं बनेंगी। ठीक है, जो एचसीएफ आएगा उतनी मालाएं बनेंगी। अब 5 माला बनेगी तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मोतियों की संख्या बताइए प्रत्येक माला में। अब 5 माला बनानी है, ठीक है, इसमें मोती ये है, ठीक है, 5 माला बनानी है तो 5 से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 750 भागे अगर हम 5 करेंगे, 5 का 5 2 5 बचे 25 25 0 0 0 150 माला के 150 मोती एक माला में लगेगा। ठीक है, ये आंसर होगा। पूछेगा कांच की कितनी गोली वो लगेंगे, कांच की क्या है इसमें मोती है, सॉरी हाँ 95 मोती क्या है कांच के हैं, तो कांच का कितना मोती लगेगा एक माला, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 19 नंबर, 19 से 95, तो 19 नंबर क्या है आपका कांच का लगेगा, 150 नंबर किसका मोती प्लास्टिक का। ठीक है, प्लास्टिक का लगेगा 150 और 19 लगेगा कांच का। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्नावली 1.1 था, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अभी भी अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है उसमें आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा, नहीं हल हो पा रहा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।